तो आज से हम लोग क्लास 10th के लिए लाए हैं, चलिए तो आज हम लाए हैं क्लास 10th के लिए लक्ष्य बैच, जिसका टारगेट है क्या 450 प्लस। इसमें इतने VVI क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जिसको पढ़ने के बाद गारंटी है कि आपको 450 प्लस नंबर ही आएगा, उससे कम नहीं आएगा। तो अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मैथ से, फिर करेंगे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और सारे विषयों को बारी बारी से हम लोग सॉल्व करेंगे। और एक दो क्वेश्चन नहीं, उम्मीद तो सबसे पहला तो टारगेट की है कि 200 क्वेश्चन सब में बताएं, और फिर पूरा हो जाता है फिर 300 बताएं, ठीक है। तो पहले 200 टारगेट हम लोग का है, 200 ऑब्जेक्टिव टारगेट है सब विषय में, ठीक। तो सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होता है? अशांत है, 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसको बनाने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आप देखिएगा किसके हर को तोड़ने पर 2 और 5 वाला नहीं आएगा, 2 और 5 वाला नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 2 और 5 वाला जब हर में आता है तो वो सब हो जाता है क्या शांत, क्या होता है शांत। तो देखिए अब यहां पे ध्यान से देखिए इसको, इसके हर में क्या है, हर को देखिएगा, अंश को मत देखिएगा, हर को देखिए फिलहाल में। आप हर कितना है इसका 50, 50 को तोड़िए, 50 को तोड़िएगा तो क्या आएगा 2 गुने 5 गुने 5। अब देखिए इसमें क्या आया बताइए, इसमें 2 और 5 का कुछ आया है, ये शांत हो गया। इसमें देखिए इसको तोड़िए, इसको भी तो तोड़िए 1600 को, तो इसमें खाली 2 और 5 आएगा, इसको तोड़िएगा तो खाली 5 आएगा। यही एक संख्या है जिसको तोड़ने पर 2 और 5 का कोई और संख्या आएगा, इसीलिए यही एक संख्या है जो अशांत है। क्या है? अशांत है। एकदम सिंपल से देखना है आपको सिर्फ कि किसके हर को तोड़ने पर 2 और 5 नहीं आएगा। तो इसको तोड़िएगा तो 2 और 5 नहीं आए, मैंने आए चाहे नहीं, उसके अलावा कुछ और आएगा, ठीक है। 2 और 5 वाला आएगा तो क्या होगा शांत, और 2 और 5 के अलावा कुछ आएगा तो क्या होगा अशांत। तो यही नहीं वो संख्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक अशून्य परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? देखिएगा एक अशून्य परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या ले लीजिए, परिमेय संख्या है, और एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए, इसको गुणनफल किया तो क्या आएगा √2/2। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। और भी कोई आपको ऐसा नहीं कि और एग्जांपल ले सकते, जैसे आप ले लिए क्या 4/5 और गुने √3, इसको गुना, ये क्या है परिमेय है, क्या है ये क्या है अपरिमेय। दोनों को गुना कीजिए तो क्या आएगा 4√3/5, ये क्या है अपरिमेय। यानी कि एगो परिमेय में एगो अपरिमेय को गुना कीजिएगा, एकदम फॉर्मूला सिंपल हो गया कि परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या को गुना कर देते हैं तो ये हमेशा अपरिमेय आता है। क्या आता है? अपरिमेय ही आता है। तो ये इसका आंसर हो गया हमेशा अपरिमेय, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया बी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, करा कि परिमेय संख्या 0.777 जो इसका जो है मेन जो है ना, इसका मान कितना होगा? देखिए 0.777 को लिख सकते हैं 0.7 पर ऐसे लगा देंगे, और इसका मान जब आप निकालिएगा तो सीधा सा बात दिमाग में रखिएगा कि इसमें दशमलव का 1 अंक है, तो 1 बिठा दीजिएगा, यहाँ पे 7 बिठा दीजिएगा, और सीधे यहाँ पे क्या कीजिएगा 9 बिठा दीजिएगा, 9, ठीक है ना। यही इसका आंसर होगा। अगर मान लिए यहाँ पे 2 अंक रहता तो क्या करते, मान लिए तो बस 7 लिख के बटा में 2 9 हो जाता, ठीक है ना, याद रहेगा। बस इसको आप ज़्यादा बनाने के चक्कर में मत रहिएगा, सीधे बनाइएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव लिखनी समझिए, ठीक है ना। अब कैसे बनेगा वो 2 नंबरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद बिंदु से 10 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, मीनार है, एक मीनार है, मीनार ले लिए, उसके पाद बिंदु से, ये पाद बिंदु यहां से होता है, ये पाद बिंदु है, ये जो जमीन पर होता है उसे क्या कहते हैं पाद बिंदु से 10 मीटर दूर स्थित कोई एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है। तो मीनार का उन्नयन कोण कितना, इसका उन्नयन कोण कितना होगा ये बताना है। तो बताना है उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री है, तो कह रहा है क्या कि मीनार की ऊंचाई यानी ये कितना होगा। तो हम निकाल लेंगे, ये P है और ये B है, और P और B में किसमें संबंध होता है बता दीजिए। P और B में संबंध होता है किसमें, tan में होता है, और tan 60 डिग्री रख देंगे, अब बराबर P यानी कि ये वाला, इसका नाम अगर हम A रख दे, B रख दे, C रख दे, क्या इसकी ऊंचाई को हम H मान ले सीधे, तो H बटे क्या हो जाएगा आपका 10, होगा कि नहीं होगा बोलिए। P बटे B यानी कि इतना बटे इतना होगा कि नहीं होगा,
चलिए tan 60 का मान कितना होता है बताइए, √3 बटा बराबर क्या होगा h/10। इधर कहने का गुना हो जाता है क्या 10√3, क्या हो जाएगा 10√3 बराबर h, 10√3 बराबर ये होगा h 10√3 मीटर। कोई दिक्कत नहीं ना है, ऐसा क्वेश्चन वो आता ही आता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक क्षण की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात इतना दिया हुआ है। ये वो क्षण है, इसका छाया जमीन पर बना है, ठीक है, इसका अनुपात दिया हुआ है। इसका अनुपात कितना दिया हुआ है 1:√3। तो आप इसे कर लीजिएगा 1, इसको रूट कर लिया √3, ठीक है, बस इतना ही कर लीजिएगा। अनुपात दिया है ना, तो ये वो क्षण है, ये क्या है क्षण, ये क्षण है, ये क्षण का छाया यहाँ पे बना है, ठीक है, तो क्षण और छाया, तो इसका अनुपात दिया है 1:2, तो एक मान लिया 1, एक मान लिया √3। अब करा तो उन्नयन कोण कितना होता है, ये ना उन्नयन कोण निकालना है, ये थीटा कितना निकलेगा निकाल लेंगे। ये पी और बी में किसमें संबंध होता है tan में, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर p/b यानी 1/√3। अब बताइए tan कितना का मान 1/√3 होता है, लिख देंगे tan 30 का मान होता है √3। तो tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर क्या आ गया 30, क्या आ गया 30 डिग्री हो गया आंसर इसका। कितना डिग्री होगा 30। आ रही बात कि नहीं आ रही बात समझ में? अब नहीं आता तो अभी वो पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं है कि हम लास्ट में बता रहे हैं तो नहीं बताएंगे, मेरा तरीका वही रहेगा, नहीं है तो पूछिए। अगला है, जब वृक्ष की ऊंचाई उसकी छाया की ऊंचाई से √3 गुनी होती है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होता है। एक वृक्ष है, ध्यान दीजिएगा, एक वृक्ष है, क्या है एक वृक्ष है, ये पेड़ है, और इसकी ऊंचाई छाया की ऊंचाई से √3 गुनी है। कितना है, एक छाया यहाँ पे है, छाया यहाँ पे है, मान लीजिए छाया x है, कितना है x, छाया कितना मान लिए x, तो e है √3 गुना ज्यादा, यानी कि x √3 है, कितना है x √3। तब बताइए कि इसका उन्नयन कोण कितना होगा। फिर वही p/b, p और b में किस में संबंध होता है tan में, तो tan मान लेते थीटा है, तो tan थीटा बराबर x √3/x, कट गया √3, कितना √3, और √3 किसका मान होता है tan 60 का। आप समझ गए, tan से tan कैंसिल, थीटा कितना आ गया 60 आंसर होगा बी। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत पूछनवा सा सवाल देखिए, आप समझ गए हैं कि सर सवाल लाए हैं तो सही में है, जाने से π/3 क्या है, परिमेय है अपरिमेय है पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं। देखिए पहले बात समझिए, पाई जो होता है ना एक अपरिमेय संख्या है, क्या है पाई जो है एक अपरिमेय संख्या, दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो π/3 करे चाहे 4 करे चाहे 5 करे चाहे 6 करे, पाई है ना इनमें, तो अपरिमेय होगा, क्या होगा अपरिमेय होगा। क्या आंसर क्या होगा अपरिमेय यानी कि बी, ठीक है। जो ना में पाई रहेगा सीधे पार दीजिएगा, वो अपरिमेय है। π/3 रहे चाहे π×3 रहे चाहे π+3 रहे चाहे π-3 रहे, उससे मतलब नहीं है, प्लस रहे माइनस रहे गुना रहे भाग रहे, पाई है ना इनमें, तो पाई है तो अपरिमेय है, क्लियर नहीं ना। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए क्वेश्चन, यदि p एक अभाज्य संख्या है तो √p क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, p एक अभाज्य संख्या है। अरे भैया बनाने नहीं आ रहा है, देखिए इतना आसान है। इस सवाल कभी पढ़े हैं नहीं ना पढ़े हैं, देखिए चुटकी में बना लीजिएगा, जो सवाल नहीं जानते हैं उसको भी बना लीजिएगा चुटकी में, कोई दिक्कत नहीं है। p एक अभाज्य संख्या है, तो p एक अभाज्य संख्या आपको ना आता है कोनो का, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक से और स्वयं से कटे और किसी से न कटे। तो कोई याद ना है आपको, है याद, जैसे 2 3, चलिए 3 ले लेते, चलिए 3, तो 3 है, p/3 है, तो √3 क्या होगा अपरिमेय संख्या। कितना आसान है, ये बनाया है कभी जिंदगी में नहीं बनाया, बन गया कि नहीं बन गया। अच्छा चलिए सर आप 3 ले लिए, हम 5 लेते हैं। अरे भैया कथी होता है, 2 होता है 3 होता है 5 होता है 7 होता है, रूट लगा दो, लो कथी बन गया ये भारी है, कहते एको भारी है नहीं है, तो फिर क्या डरते हैं। 100 में 100 नंबर आना चाहिए, 100 में से 50 नहीं, 100 में 100। नेक्स्ट, पाई कौन सी संख्या है, अभी तो बताया पाई कथी है। और एक बात ध्यान रखिएगा, पाई का मान जो होता है ना, पाई का मान जो होता है 22/7, ये परिमेय है, पाई नहीं 22/7 परिमेय है, मगर पाई क्या है, पाई क्या है अपरिमेय
में, राइट? किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परिमेय का दूसरा नाम क्या होगा? क्या बोले हैं? परिमेय 3.14 3 पॉइंट। पाई का मान। अच्छा, पाई का मान एक और है। हाँ, पाई का एक और मान है 3.14। 3.14 होता है। हाँ, ये क्या है? ये ना, इसका मान निकाला है तो ये परिमेय होगा। कैसे? देखिए, ऐसे उड़ा दीजिए, दशमलव बिठा दीजिए, ऐसा चलेगा तो मैंने परिमेय चलेगा, तो ये भी परिमेय हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? परिमेय। पाई अपरिमेय है, यानी पाई का मान परिमेय है। पाई का जो भी मान हो क्या है? परिमेय है। अब पाई खाली जो है वो अपरिमेय है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, हाँ, कौन है? देखिए, बंद कर दो। कौन? हाँ, चाचा। देखिए, हम लोग विभाजन एल्गोरिथम पढ़ते हैं। विभाजन एल्गोरिथम होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही होता है। इसमें शेषफल जो होता है ना, वो 0 से बराबर होगा या तो बड़ा होगा और b से छोटा होगा। ये उसका विभाजन एल्गोरिथम में शर्त होता है और ये भाग का शर्त है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है क्या? ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में है। एसी जमीन के बिंदु सी पर टिकी हुई है। यदि कोण ए सी बी 45 डिग्री है तो बीसी बराबर बीसी 5 मीटर हो तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। अब ध्यान दीजिए, एगो बनाना है देवाल पे लगाना है सीढ़ी। क्या लगाना है? एगो देवाल पे लगाना है सीढ़ी। बना लीजिए, एगो देवाल पे लगा लीजिए सीढ़ी, चढ़िएगा नहीं खाली। अब बनाना है, सवाल बनाना है, सीढ़ी लगा के चढ़ना नहीं। एक बार आ गया देवाल आई है जमीन पर लगा हुआ है सीढ़ी। ठीक, समझ में आया? सीढ़ी जो है कौन है? वो है ए सी। क्या है? ए सी। सी नीचे है, ए ऊपर है, और ए बी क्या है? ये वो है दीवार। ये क्या है? दीवार। कोई दिक्कत नहीं ना? और ए सी बी यानी ये कौन कह रहा है कितना डिग्री? 45 डिग्री। गुड, बहुत बढ़िया बात है। और कथी की ऊंचाई दिया हुआ है? बीसी का मान दिया। बीसी कितना दिया? ये बीसी 5। तो कथी निकालना है? सीढ़ी कहाँ है? ये ना है सीढ़ी, ये ना सीढ़ी चाहने के लिए है। सीढ़ी है, चलो सीढ़ी बनाते। लो सीढ़ी हो गया, सीढ़ी। लो दीवार बना देते, तो दीवार समझ में ना आता। लो दीवार, ठीक है ना? ठीक, तो सीढ़ी क्या निकालना है? सीढ़ी। अरे भैया, एच निकालने के लिए कह रहा है। तो ई है, आप जानते हैं 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री पर बनता है। दीवार जमीन पर कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है? सबको त्रिभुज है कि नहीं है? तो ये क्या हो गया? कर्ण। और ये क्या हो गया? लंब। और ये क्या हो गया? आधार। हो गया, बी है। तो बी और एच में संबंध किस में होता है? साइनों में होता है ना? होता है कॉस में होता है, आसेक में होता है। चलिए ठीक है, गुड, बहुत अच्छी बात है। तो साइन नहीं ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं हम लोग? कॉस। क्या लेंगे? कॉस। चलिए बनाते हैं, चलिए लेते हैं। तो कॉस थीटा यानी 45 डिग्री बराबर बी बटे एच। बी कितना है? 5। अब बटे एच कितना है? सीधी है। सीधी होने में कोई दिक्कत नहीं। ऐसे है, एसी लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो यहाँ पे कॉस 45 का मान 1/√2 बराबर 5 बटे सीधी। सीधी निकल जाएगा कि नहीं लिखना? बोलिए। सीधी बराबर ये जाके उन्हें गुना हो जाएगा, इन्हें कहीं गुना। सीधी इन्हें एक गुना होता है तो सीधी रहेगा। 1 गुने सीधी बराबर सीधी। अब 5√2 बन गया सवाल। ठीक है, क्या आंसर हो गया इसका? सी नंबर। कोई दिक्कत है? आसान कि नहीं है? क्वेश्चन आना तय है। नेक्स्ट, ये सब ऊंचाई दूरी वाला क्वेश्चन सब है। एक मनुष्य किसी बिजली के खंभे के शिखर को देखता है नीचे से। अच्छा बात है। धरातल के एक बिंदु से अवनमन कोण 60 डिग्री है। तो खंभे के पाद बिंदु से बिंदु की दूरी 25 है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वाह, क्या बात है। देखिए, एक है जमीन, उस पर है खंभा है और एक बिंदु यहाँ से है। ये बिंदु से देख रहे हैं इसको 60 डिग्री पे। क्या डिग्री पर? 60। अवनमन कोण 60 है, तो ये 60 है, तो वो 60 होगा। 60 हो गया। चलिए, 60 डिग्री है, ये 60 है तो वो 60 है ना होगा। ये 60 हो गया। चलिए, उधर का बनाने की जरूरत नहीं है, इतने पर दिमाग लाते हैं। 60 है।
और ये कह रहा है कि जमीन पर जो है ये दूरी कितना है, यहाँ पाद बिंदु यहाँ पे है, यहाँ से कितना दूरी 25। तो कथी निकालना है, खंबे को चाहिए, यानी ये निकालना है, ये निकालना है। वाह 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 वाह, क्या सवाल है। पी इसको कहते हैं हम लोग, पी क्या कहते हैं, पी इसको कहते हैं, बी इसको कहते हैं एच। तो दिक्कत कथी है, बी और पी में संबंध टेन में होता है, किस में होता है, टेन में। टेन में लगा देते हैं संबंध, काम खत्म। टेन में संबंध लगाइए, बस सवाल बन जाएगा, एकदम खट से बन जाएगा। क्या लीजिएगा, टेन 60 डिग्री बराबर पी बटे बी, यानी कि ये कथी है आपका, बिजली का खंभा है, खंभा 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 खंभे खंभा, चलिए खंभा बटे 25 हो गया। टेन 60 का मान √3, 25 गुना √3 होता है कि खंभा निकलिए लेके बाद में, खंभा बराबर ये √3 है बराबर 25 जाकर गुना 25 √, ऑप्शन है डी। कोई दिक्कत, मजा आ जाएगा एकदम, ऐसा सवाल आएगा एग्जाम में। अच्छा कोई बात नहीं है, 25 √3 है ना, यही आंसर होगा। ये 25 √3 दूधू का है, तो ये बटा में ना है, 25 बटे √3 है। बटा ऐसे लिखा था, मैं ऐसे ना लिखा था, कंप्यूटर में ऐसे लिखा था बटा, ठीक है ना। तो 25 बटे √3 है, 25 √3 है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 25 √3, ठीक है। आपके एग्जाम में ऐसे नहीं रहता है, आपके एग्जाम में नीचे रहता है ऐसे लिखा, आपको ऐसे लिखा रहेगा, घबराने की बात नहीं है। मगर कंप्यूटर में ऐसे नहीं लिखाता है, कंप्यूटर में लिखिएगा कितना लिखिएगा तो ज़्यादा ऐसे लिखाता है, ठीक है ना, इसका मतलब बट्टा होता है। चलिए अब देखिए, अब इतना क्वेश्चन लिखा के समझाना नॉर्मल बोर्ड पे संभव है, संभव है नहीं है, असंभव। कितना बताइएगा बोर्ड पर लिख लेके क्वेश्चन आप, ये वो पाए सबको प्रिंट करके धरा दिए तब बताइए, अब बता दिए तब बाद में कहाँ से लिखेगा, रिकॉर्ड तक करना पड़ेगा ना उसको, और रिकॉर्ड नहीं करा तो क्या करेगा, एगो बताइए वो लिखिए, एगो बताइए वो लिखिए, आना तो सब बता के एक बार बताइए, सबको लिखेगा बैठ के आराम से। सब दोनों के दोनों आइडिया फ्लॉप है, सबसे अच्छा आइडिया यही घर पे जाकर आराम से बनाइए। अगला क्वेश्चन, एक दिए गए बिंदु जो केंद्र नहीं है किसी वृत्त के कितने व्यास से गुजर सकते हैं। देखिए कितने मस्त क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, दिमाग लगाइए। किसी दिए गए बिंदु जो केंद्र नहीं है, एक वृत्त लीजिए, बहुआ खुलबुला के जवाब देने से नहीं होता है, एक वृत्त है, एक बिंदु लीजिए, केंद्र यहाँ पे है, केंद्र यहाँ पे, केंद्र के अलावा कोई बिंदु लीजिए, ये बिंदु ले लिए हम ये। तो किसी बिंदु, अब ये बिंदु आप ले लिए, यहाँ पे एक बिंदु ले लिए जो केंद्र नहीं है, केंद्र नहीं है, से होकर वृत्त के कितने व्यास गुजरेंगे, इससे होकर वृत्त के क्या व्यास गुजरेगा। तो आप एक वृत्त का व्यास खींच रहे हैं, ये केंद्र है, क्या है, केंद्र है, और एक वृत्त का व्यास खींचिए, बिंदु इससे जाए, यहाँ पे बिंदु था, बिंदु अब आप मिटा गया क्या, बिंदु यहाँ पे था, क्या था बिंदु, यहाँ पे था बिंदु, है ना। उसके बाद हम एगो रेखा खींच रहे हैं, देखिए एगो व्यास खींच रहे हैं, क्या खींच रहे हैं, व्यास, और खींच सकते हैं व्यास, और व्यास खींचिए, देखिए व्यास तक खींचिए, व्यास तक खींचिएगा, मगर वो मैं नहीं जाएगा, अब मैं जा सकता है, अब कोई ऐसा व्यास खींच सकते हैं जो वही में जाएगा, एक को खींचेबे करेगा, मात्र एक होगा। आप कहते हैं अनगिनत खींच सकते हैं, खींचिए अनगिनत। सवाल क्या कर रहा है समझ में आया। वृत्त में एगो बिंदु लीजिए, ध्यान दीजिए, एक वृत्त बनाइए, उसमें एक बिंदु केंद्र है, केंद्र को छोड़कर दूसरा बिंदु लीजिए, तो हम दूसरा बिंदु ले लीजिए, वो यहाँ पे, वो बिंदु कहीं ले लीजिए, चलिए वो यहाँ पे ले लीजिए बिंदु। अब इससे क्या को व्यास गुजर, इस बिंदु से क्या को व्यास गुजरेगा, सब व्यास केंद्र से गुजरता, केंद्र से तो सब गुजरबे करेगा, इस बिंदु से क्या गुजरेगा, तो एक ऐसा खींच सकते, दो को खिंचाबे नहीं करेगा। देखिए आप एगो व्यास खींचे, इससे जो इससे गुजरा इससे गुजरा, आप कोई भी खींचेगा, बगल से भी खींचिएगा तो ऐसे हो जाएगा, बगल से भाग जाएगा ये, ठीक है, बगल से खींचेगा तो बगल में भाग जाएगा ये, ठीक है, हेने से खींचेगा तो हेने भाग जाएगा ये, वैसा गुजरेगा, किसी भी मजाल भाई हिम्मत में गुजार दे, नहीं गुजरेगा, व्यास नहीं हुआ। अब हम इन्हें गुजार देंगे तो व्यास थोड़ी ना, ये तो जीवा हो गया, जीवा कहते हैं, चाप अधिक कहते हैं, उसको कहते हैं, हाँ जीवा हो गया ये, है कि नहीं है। तो ये बात आप दिमाग में सेट कर लीजिए, एक ही आंसर होगा। आप सवाल कभी पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, ऐसा सवाल भी आता है। अब देखिए ये सब दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन सब है। अब देखिए बहुपद इतना का घात क्या होगा, जल्दी बताइए। बहुपद का घात वही होता है जो मैक्सिमम घात होता है। यहाँ पे 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 5 घात है, तो इसका बहुपद का घात क्या होगा, 5। निम्नलिखित में से कौन एक चर में बहुपद है, कौन एक चर वाला बहुपद है, एक चर वाला, ए बी सी डी, कौन है एक चर वाला बहुपद। एक चर वाला बहुपद उसे कहते हैं जिसमें एक ही को चर हो, या तो x हो, या तो y हो, या तो z, कौन एक हो, कौन है
इसमें एक्स वाई सी नहीं है, इसमें खाली एक्स एक्स है, वाह ये है एक चर में, इसमें एक्स है वाई है टी है, तीन तीन को चर है, नहीं एक्स है वाई है जेड है, बस तीन तीन को, इसमें तीन को चर है, तीन को चर है, तीन को चर है, में एक चर एक्स, तो एक चर वाला बहुपद कौन है? कभी सोचे थे कि सवाल ऐसा आता है? ऐसा सवाल आता है। अब देखिए इसमें एक्स क्यू का गुणांक कितना है? एक्स क्यू में कितना गुना, देखिए ये सवाल आपका फिर से लिख देते हैं हम, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू, ये सवाल यहाँ देखिए, इसमें एक्स क्यू का गुणांक क्या है? एक्स क्यू में क्या गुना है? क्या गुना है? एक प्लस एक यानी एक गुना है, यानी आंसर क्या हो गया? गुणांक किसे कहते हैं? जो गुना कितना है उसमें, तो एक्स क्यू में कितना गुना है? एक। कितना बच्चा का हवा हुई उड़ रहा है एकदम अभी है, एक गुना है तो एक हो गया आंसर। हवा ही ना उड़ रही है अभी, तो शुरुआते हुआ 17 ही पे है अभी, 500 पर बाकी है अभी। किसी वृत्त की परिधि को किसी बिंदु से, वृत्त के किसी परिधि के किसी बिंदु से कितने व्यास खींचे जा सकते हैं? वृत्त बनाइए एगो, ऐसे देखने से फेटी टिकनी से काम नहीं चलने वाला है, एगो वृत्त बना लीजिए, राइट, खट से एगो वृत्त बना लीजिएगा। वृत्त के किसी वृत्त की परिधि के एक बिंदु ले लीजिए, पूर्ण बिंदु को ले लीजिए, एगो बिंदु ले लीजिए हम, चलिए से कितने व्यास खींचा सकते हैं? व्यास खींचना है भैया, तो केंद्र से गुजरेगा तब ना व्यास होगा, तो इसे हम एगो खींचे पहले, अब खींच रहे हैं तो बाहर, इन्हें खींच रहे हैं तो बाहर, एक एगो खींचा सकता है, एक एगो, क्या एगो? मात्र एक, आंसर ए। डाउट नहीं ना है? चलिए नेक्स्ट, किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसके वृत्त की शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी चाप द्वारा, एक चाप ले लीजिए, एक वृत्त है एक केंद्र है, इसमें वो चाप ले लिए, जीवा लेंगे तो चाप होगा ना, ये चाप चाप खा लेना, चाप 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 चाप, ये चाप ले लिए, चाप है ए, चाप है बी, ठीक है। तो किसी वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण चाप द्वारा, चाप ये चाप के द्वारा केंद्र पर कोण बन रहा है, देखिए तो बन रहा है अंतरित कोण, उसके वृत्त के किसी शेष भाग पर, यही चाप किसी वृत्त के दूसरे शेष भाग पे चाप कोण बनाएगा तो ये बनेगा, ये वाला, तो इसका कोण बने अंतरित कोण का होता है दोगुना होता है, ये दोगुना होता है, कितना होता है? दोगुना। अगर ये x बनेगा तो ये 2x बनेगा, यानी कि 30 बनेगा तो ये 60 बनेगा, ये 60 बनेगा तो 120 बनेगा, ये 90 बनेगा तो 180 बनेगा। ये 9वां का सवाल है, क्या का सवाल है? 9वां का। फिर से समझ लीजिए, एक वृत्त है, ध्यान से देखिएगा, इसमें एक केंद्र है, इसमें वो चाप ले लिए हैं, कोई चाप जिसका नाम है ए बी, और ये केंद्र पर कोण बना रहा है, मान लिए कि 60 डिग्री का बना रहा है, तो यही चाप अगर हम कोई परिधि पर बनाते हैं तो कितना डिग्री का बनाएगा? भैया यहां पर 60 बनाते हैं, यहां पे कितना बनेगा? 30, ठीक है ना, याद रहेगा। केंद्र पर कितना? 60, तो परिधि पे कितना? 30। अगर यहां पे जितना बनेगा उसका आधी आइलंग बनेगा, एक दुगुना आइलंग बनेगा। तो प्रश्न, किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसके किसी विशेष भाग में अंतरित कोण का दोगुना होता है, इसका ये दोगुना होता है, क्या होता है? दोगुना होता है। ये 9वां का सवाल है, दिमाग में सेट कर लीजिए। कभी कभी तो सवाल ऐसे दे देता है, ऐसे दे देगा, चित्र बना देगा, ऐसे दे देगा, कोण कहेगा ये है 40, तो ये कितना होगा? ये कहेगा वाट 20। कभी कभी सवाल ऐसा दे देता है, कह देगा ऐसा, देखिएगा कह देगा, कहेगा 60, तो ये कितना होगा? दिमाग में आ रहा है कुछ आइडिया, सीधे कट से बता देगा, है कि नहीं है? चलो नेक्स्ट। तो कुछ नया मिल रहा है सवाल की, खाली वही मिल रहा है जो तो पढ़ के आए थे? आए नया मिल रहा है, नया मिल रहा है तो बहुत बेस्ट है। अब है अर्धवृत्त का कोण कितने अंश का होता है? एक अर्धवृत्त बनाइए, इसका कोण क्या डिग्री का होता है? क्या डिग्री का होता है? 180। अर्धवृत्त का कोण कितने अंश का होता है? तो अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त यही है, इसका कोण क्या डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। इसमें ऑप्शन नहीं है, नहीं है तो नहीं है, तो 180 डिग्री देते हैं। हो गया 180। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन त्रिघातीय बहुपद है? 3 गो घात वाला बहुपद, जल्दी बताइए तो बुआ,
त्रिघातीय बहुपद ABCD? कौन त्रिघातीय बहुपद है? ABCD कौन है? जिसमें 3 घात होगा ना त्रिघातीय होगा, त्रिघातीय इसी में ना है, C नंबर हो गया। राइट, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। x बराबर 1 पे बहुपद का मान क्या होगा? x बराबर 1 पे बहुपद का मान माने कि x जहां वहां पे 1 रख के मान निकाल लीजिए, निकल जाएगा कि हमें दिक्कत है? बहुपद कितना है? 5x² माइनस 3x प्लस 7, 1 रख दीजिए, 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7, 5 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 प्लस 7, 7 5 12 माइनस 3 बराबर D। 1 नंबर का सवाल, 8वां का सवाल। देखिए सब मैट्रिक के सवाल हो VBI, ये 8वां का सवाल का छोड़ना दिए, मैट्रिक का सवाल है। हम कह रहे 8वां का रेंज का है, ये कहिए। निम्नलिखित में सारा VBI क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है, और यही हम कहने वाले थे कि कराएंगे कराएंगे कराएंगे, मगर ये ऑब्जेक्टिव मिलना बड़ा मुश्किल रहता है, छोटा ऑप्शन नहीं मिलता रहता कहीं पे, गूगल पे मिलेगा तो किताब का फोटो खींच के डाल देले हम, तो किताब वाला फोटो खींच के डालेंगे तो क्वालिटी कहाँ आएगा वो। नेक्स्ट इक्वालिटी ना है, जब चेंज कर लेंगे कुछ कर लेंगे, अपना मन से एडिट कर लेंगे। निर्णय में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 है तो गुणनफल 10 है? कौन ऐसा बहुपद है जिसके मूलों का शून्यकों का योगफल 3 है और गुणनफल 10 है? सबको निकालोगे तो ना पता चलेगा, तो निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे? निकालने में क्या, निकालने नहीं आता है। सवाल नंबर ए, सवाल नंबर ए, अल्फा प्लस बीटा बोलिए हुआ कितना होगा? माइनस बी बाई ए, माइनस बी माइनस इंटू माइनस बी बाई ए बराबर 3/1 यानी कि 3। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, सी बाई अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। सी कितना है इसका? 10, ए कितना है इसका? 1, 10/1 यानी 10। पहले क्या आ गए का ना, पहले का ना कहाँ -10 ना हो, ये ना हो गए काम से। अब क्या करना है? बी नंबर ट्राई करना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला माइनस बी बाई ए, माइनस बी यानी कि -3/a यानी कि 1 -3। छुट्टा थी पहले के ना हो तो हटा एक के लो। सी नंबर जब पहले के 3 ना आ रहा तो काला हो तो क्या? अब सी नंबर देख, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस बी यानी कि माइनस इंटू -3 अब बटा 1 यानी कि 3, तो आ गलो हेलो ना। अब अल्फा इंटू बीटा देख ले, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, सी बटा ए, सी कितना है इसका? -10, -10/1 यानी कि -10 होते गलो ना गलो। मूलों का योगफल 3, अब मूलों का गुणनफल -10। सी नंबर आंसर, सी नंबर आंसर। किसी को दिक्कत? सोचा था कि इसे घुमा के आता है। ऐसा हमेशा मूलों का गुणनफल शून्य निकालने के लिए नहीं आता, कभी कभी शून्य का गुणनफल दे ले रहे। आपको बहुपद गुणन बताओ, एक तरीका और था, सीधे बहुपद बना दो। कैसे? देखो इससे भी आसान, उससे भी आसान है। ये क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा बराबर 3, अल्फा इंटू बीटा बराबर -10। अब बहुपद निकालने का फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू प्लस अल्फा इंटू, याद आया? बहुत पढ़ाए हैं बहुपद। अब रख दो मान x² अल्फा प्लस बीटा का मान 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा -10, तो हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 10, खटक से आंसर निकलेगा 3। सी नंबर देखा, जैसे बना लो, तुम्हारा मर्जी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 22 नंबर के बाद 23 नंबर क्वेश्चन, वह चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष वृत्त पर हो उसे क्या कहते हैं? बहुत VBI है। समांतर चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग। वैसा वृत्त, सब क्या गलत? वैसा वृत्त जिसके चारों शीर्ष ना, वैसा चतुर्भुज का चारों शीर्ष वृत्त पर होता है उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसा वृत्त जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर होता है, यानी वृत्त की परिधि पर होता है, उसे क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इसका परिभाषा होता है, समझे? और इससे सवाल भी बनाए थे, चक्रीय चतुर्भुज दे दिया था, इनमें x, इनमें 2x। याद कीजिए आप लोग बनाए थे 3.145 बनाए थे, उसमें बताया चक्रीय चतुर्भुज।
पर्सनाली 3.4 या 5 में है क्वेश्चन ऐसा बताए थे उसमें, आपको भूल गए, बहुत पहले बताए थे, साल हो गया उसका। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है? बहुत ही आंसर भी आई है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, यानी कि ए है एक्स, यानी ए मान ले तो है ये ए बी सी डी है, ए है बी है और सी है और डी है, यानी कि कोण ए के सामने सामने वाला कौन है? सी। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180, और कोण बी प्लस कोण डी, कोण बी प्लस कोण डी बराबर 100। ये रूल होता है, नियम है, इसका गुण है। चक्रीय चतुर्भुज का गुण है कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल क्या कितना होता है? 180 होता है। क्या होता है? 180 होता है, याद रहेगा। वैसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर होते हैं उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है? 180। ठीक है, याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट अगला है, एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके अंदर खींचेगा वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कितने बच्चे बना सकते हैं? बहुत आसान है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके अंदर एक खींचना है आपको, क्या? वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए क्या होगा? वर्ग का भुजा देवे नहीं किया, वर्ग का भुजा कैसे निकालिएगा? तो वृत्त का जो व्यास होगा वही वर्ग की विकर्ण होगा। वृत्त का जो व्यास होगा वर्ग का क्या होगा? विकर्ण होगा। तो पहले आप त्रिज्या निकालिए, त्रिज्या से व्यास निकालिए, व्यास से विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण से भुजा निकालिए, भुजा से क्षेत्रफल निकालिए। खाली भुजा नहीं, हाँ क्षेत्रफल निकालिए। इतना काम करना पड़ेगा। क्या करना होगा सुनिए फिर से। वृत्त के क्षेत्रफल से क्या निकाल लीजिएगा? त्रिज्या। त्रिज्या का दुगुना व्यास, व्यास मतलब वर्ग का विकर्ण, वर्ग के विकर्ण से वर्ग का भुजा निकाल लीजिएगा, और वर्ग के भुजा से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। इतना सारा काम करना पड़ेगा, बस मिनटों में हो जाता है ये काम। देखिए कैसे हो जाता है। पाई आर स्क्वायर बराबर 220। देखिए खटखट हो रहा है कहाँ? देखिए पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 220। ध्यान देखते रहिएगा, 22 से 22 कैंसिल, 10। तो आर स्क्वायर बराबर 10 गुणे 7, तो आर बराबर √10 गुणे 7। कोई दिक्कत? आर निकल गया, त्रिज्या निकल गया। तो त्रिज्या का दुगुना क्या होता है? व्यास। तो व्यास बराबर कितना होगा? 2r। तो 2 गुणे √70 हो गया है? क्या हुआ? चलिए। तो ये व्यास जो है, व्यास क्या है? व्यास है वही वर्ग का क्या है? विकर्ण है। वर्ग का क्या है? विकर्ण है। तो वर्ग का विकर्ण से भुजा निकालना, ये हो गया वर्ग का विकर्ण। क्या हो गया? वर्ग का विकर्ण कितना हो गया? 2√70। वर्ग का विकर्ण हो गया। तो वर्ग का विकर्ण हो गया, तो वर्ग का भुजा निकालिए। तो वर्ग की भुजा बराबर वर्ग की भुजा बराबर विकर्ण बटे, याद आया? विकर्ण बटे √2। विकर्ण कितना है? 2√70 बटे √2। √2 से 2 कैंसिल, √2 √140 निकल गया। जाकर 2 गुना हो जाएगा, 7 दूना 140। क्या निकल गया? वर्ग का भुजा। वर्ग का भुजा निकल गया, क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, √140 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 140। क्या समझा? है बुआ रे, मैट्रिक के एग्जामिनर के दिमाग में पूरा एकदम दरदरा के चले जाइए। चले जाओ कि ना चल तो चला। ऐसे काम तो नहीं चलता है कि 50 को 100 में से 50 को बनाने। जो तुरम खान है, तुरम खान तो उसको मानेंगे जिसको 100 में 100 बनाने आता है। 100 में 100 बनाने आना चाहिए, एक भी कम नहीं। हालांकि एग्जाम में 50 बनाना हो वो अलग बात है, वो 100 आना चाहिए। एक भी नंबर कम क्यों हुआ? क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन? पता करो उसको, खोजो, खत्म करो उसको। समय खत्म नहीं हुआ है अभी, समय अभी भी है। मैदान जंग जीतने के लिए एक क्षण काफी होता है। यहाँ तो 7-7, 8-8 दिन पड़ा हुआ, 11-11 को दिन है। देखिए
आर त्रिज्या है, वृत्त में थीटा है, तो इसका संगत चाप की लंबाई क्या होता है? चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला, चाप की लंबाई किसको याद है? चाप की लंबाई याद है? गुड, बहुत अच्छी बात है। शायद यही होता है, थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर। सही है? चलिए कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। 180 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पाई आर थीटा, पाई आर थीटा बटे 180 है? ऐसा ही दे सकता है। क्या होगा? 2 पाई आर थीटा बटे 360। ऐसे आंसर दिया, या तो ये आंसर ये रहे चाहे आंसर ये रहे। देखिए कौन आंसर है? 2 पाई आर थीटा बटे 360, यही बी नंबर है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए तो डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ दिया। द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, तो उसको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? द्विघात नहीं दिखाई दे रहा आपको? 2x2 नहीं, ऐसे है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक निकाल के दिखाइए। निकल जाएगा शून्यक। शून्य के लिए bx बराबर 0 कर दीजिए, निकाल लीजिए। पहला गुने तीसरा, जो घटा दूसरा, 12 गुना 24, 8 3 24। गुड। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 बराबर कॉमन क्या लेंगे? 2 और x, तो क्या बचेगा? x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 4 बराबर है 0। तो x प्लस 4, इधर आ गया 2x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 4 होगा। और इसमें क्या होगा? माइनस 4 होगा, और ये होगा 3/2, माइनस 4 3/2। कहाँ है? माइनस 4 3/2, बी नंबर। कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए 28 नंबर, समीकरण इतना का दो चरों वाले समीकरण के रूप है। अच्छा, दो चर वाला समीकरण का रूप क्या होगा? वाह क्या बात है, सवाल सब मजा आ गया, क्या बात है। 4 माइनस 3x, क्या वो चर है इसमें? एक वो चर है x, दो चर कहाँ दिखाई दीजिए। अगर दो चर वाला बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो इसको ऐसे बनाएंगे, माइनस 3x पहले और 4 बाद में, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर हम चाहते इसमें y आ जाए तो क्या करेंगे? माइनस 3x प्लस 0 गुने y प्लस 4, क्योंकि 0 गुने y करने पर 0 ही ना रहता है। तो ऐसा रूप है कोई आंसर? कभी सोचे थे कि ऐसा सवाल भी आएगा? कभी नहीं आया। आ सकता है सवाल ऐसा भी होगा जो आपको घुमा देगा सीधे। ये दो चर रखे समीकरण का समान रूप है कि नहीं? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। याद आया? बराबर 0 चलेगा। चलिए हो गया, कोई दिक्कत है ना? चलिए अगला सवाल देखते हैं। समीकरण इतना के हल होंगे, इसको और इसको हल कर दीजिए। अरे भैया इसको देखिए और इसको भी लिखिए, इसको और हल कर दीजिए। कौन विधि से? कौन विधि से? लुप्तिकरण विधि तो नाता पैसा, कोई विधि लगा दीजिए ना। हाँ वैसे से क्या विधि? माइनस प्लस कट गया, ये कितना हो जाएगा? 7y बराबर 35, y बराबर 35/7 बराबर 5 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? y का मान 5 रखें तो क्या होगा? 2x प्लस 3 गुने 5 बराबर 11। तो 2x बराबर जाके घटेगा 5 3 15 घटे 11 माइनस 15, तो क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस 4/2, 15 है। कितना हो जाएगा? -2। कितना हो जाएगा? हो गया आंसर। x बराबर -2, अच्छा x बराबर -2, y बराबर 5 हो गया। डी नंबर हो गया। भारी है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 30 नंबर सवाल, 30 पे आ गया। 30 में सब एको को फंसे नहीं हम लोग। आप लोग फंस रहे क्या? फंस रहे थे कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना और इतना का अनगिनत हल होंगे? अनगिनत हल होगा कब? याद कीजिए शर्त a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर, याद है? इसे क्या होता है? अनगिनत। क्या होता है? अनगिनत हल होता है। क्या होता है?
ये ना होता है। तो चलिए A1 सबका पहले लिखिए, बताइए तो A1 कितना है बुआ? 4। A2 कितना है? 2 बराबर। B1 कितना है इसका? K। B2 कितना है? -4। सीट क्या नंबर था? सीट इतना का जंप लगा दिया ये। अरे देखिए हाँ, तो C2 कितना है? C1 इधर ला के नहीं करेंगे, इधर लाएंगे तो क्या होगा? -6। गुड। इधर लाएंगे तो हाँ 6 3 बोलते पिराई करते माइनस इधर आके माइनस ना होता है। अब देखिए, अब हमको कथी का मान निकालना है? K का। या तो तुम इसके बराबर कर दो या तो तुम इसके बराबर कर दो, निकल जाएगा। कौन है वो निकाल दो, हो जाएगा। K का माने क्यों दे ले? चलो हमारा मन करा इधर से कर दे बराबर, इसको बराबर कर दें। क्या करेंगे हुआ? 4/2 बराबर K/-4 बाई क्रॉस मल्टी। इसको इसको गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना। K गुने 2K बराबर -16। K बराबर -8। -8 हाउ भारी है? भारी है? बहुत पूछनवा है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक चाप की लंबाई इतना पाई है तो चाप के कोण का मान ज्ञात कीजिए। पहली बार ऐसा धमाका, दिमाग हिला कि ठीक है? ठीक है, बन जाएगा। कितने राशि बना लेंगे? 1 2 3 गुड। अब सब बना लीजिएगा, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है, R बराबर 12 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई बराबर 10 पाई है। भगवान, इससे हल्का कोई सवाल ही नहीं है। चाप की लंबाई बराबर होता है θ/360 गुने 2 पाई R। पाई R स्क्वायर नहीं, 2 पाई R। अभी ना पढ़े हो, थोड़ा देर पहले, अभी तो पढ़े हो, भूल जाते। इतना भूल जाता हो तो कहना होगा भाई। चाप की लंबाई कितना दिया है? 10। चाप की लंबाई L की जगह पर 10 पाई बराबर थीटा दे लेगा। थीटा तो निकालना है 360/2 पाई R। कटने वाला है, पाई से पाई कैंसिल। R का मान दे ले हो, R रखते 12 रखते, कोई बात ना 12। अच्छा उसको बाद में देखेंगे। चलो इसको देखते हैं, पहले सॉल्व करते हैं, पहले इसको बाद देखेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? इस सब इन्हें आके गुना, 10 गुने 360 ये गुना हो जाएगा, भागा तो गुना हो गया। अब बटा में आएगा 2 और 12 बन गया बराबर थीटा बन गया। काटने नहीं आएगा, इसको नहीं काटेगा। 5 दूना 10, 12 तिहाई 36, 5 तिहाई 15, 150 बराबर थीटा। तो 150 डिग्री है, थीटा तो 1 डिग्री में होगा। 150 डिग्री है, भारी है। फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूला पर बैठा दो, भारी है, काट कुट कर दो। इसको भारी कहते हैं ये भारी है, तब समझो तू हल्का है बहुत ठीक है, कोई दिक्कत है ना? आया है कि नहीं आया समझ में? बताओ, नहीं आया तो बता देना। अगला सवाल बहुत VVI, देखो झूठ कला बोलो, सब VVI है इनमें, बार VVI बोले, सब VVI। ये हम झूठ बोल देते हैं कि VVI है, सब VVI है। 500 के 500 VVI है, ये भी तो वो नहीं। देखिए, एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है और यह पुनः वर्ग का रूप में मोड़ा जाता है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। वाह क्या बात है। एक तार है, एक तार को मोड़ दिया गया है। कैसा मोड़ दिया गया है? तो मोड़ के बनाया गया वृत्त। अब वृत्त बनाया गया, इसका त्रिज्या दे दिया कितना? 28। तो वृत्त ना है ये, तार को मोड़ के वृत्त बनाए हैं और फिर तार को उघाड़ के क्या बना दिए? इसी को वर्ग बना दिए हैं। तो इसका परिधि क्या होगा? बराबर होगा। तो वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप ना हो जाएगा। वृत्त की परिधि बराबर, बस हो गया, लिख देंगे। वृत्त की परिधि, अब लिखने वो ऑब्जेक्टिव पूछने में कथी लिखने जाए। वृत्त की परिधि बोलिए फॉर्मूला 2 पाई R, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा। तो दिक्कत रख दो, बन जाएगा, सीधा रख दो। 2 पाई का मान 22/7, R का मान 28, 4 का मान 4, भुजा का मान पता नहीं, भुजा तो निकालना, निकल जाएगा ना? निकल जाएगा, निकलेगा कि निकाल देते हैं। चलिए 7 चौका 4 आने आके 4 से 4 कैंसिल, 4 आने का भाग ना हो जाएगा।
तो 22 दूना 44, 44 बराबर भुजा बन गया। ये है सवाल 44, सी नंबर ऑप्शन। भारी है तो एको भारी नहीं है। भारी लग रहा है तो सीख लो जाके, घरे जाके एकदम छापना नहीं है, समझना है। सेना के धक्के सरी कहते छापने के लिए नहीं कहेंगे हम। छापे तो जिंदगी भर है, अब तो सीख लीजिए। घरे जाके सीखिए, जब तक सीखिए तब तक देखते रहिए। दुआर एकदम बैक मार मार के देखिएगा और पूरा उतार के समझिएगा ना। यही है वो बेड़ा पार लगाने वाला बैच है, जिसमें बेड़ा पार लग जाएगा आपका, सीधे बेड़ा पार। फेल है तो थर्ड या सेकेंड आएगा, फेल है तो सेकेंड वाला फर्स्ट वाला एकदम बढ़िया नंबर, अब बढ़िया वाला डिस्ट्रिक्ट टॉपर वाला स्टेट टॉपर, स्टेट टॉपर वाला एकदम आउट ऑफ पार, बाउंड्री पार। ये बैच ही ऐसा है, सबको लाभ होगा इसमें। कमजोरा को भी और मजबूता को भी लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो मजबूता बच्चा जो ठीक ठाक बच्चा है वो भी बैठा है तो कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है ना। नहीं मिल रहा है कुछ सीखने को, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। 32 को सवाल बनाया है, वही में जरूर 5-6 को सवाल तो सीखे हो जाएगा नया। और जो कमजोरा बच्चा होगा तो 32 नहीं लग रहा है, सब नहीं लग रहा है, सब नया सवाल से एकदम तरह गर्मा गर्म। देखिए 8 त्रिज्या वाला वृत्त है और वृत्त की द्वि त्रिज्या जिसका मान कौन थीटा है, थीटा। अरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, द्वि त्रिज्या लिखा है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बटे 360 गुणे, हाँ ये वाला हो, थीटा बटे, फिर से पूछ कि आपको याद करवाते हैं। ये थोड़ा सा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल द्वि लिखा गया है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर, जो ऑप्शन इसमें नहीं है तो ये तो फरार हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होगा भाई, चार्ट पे लंबाई। तो इसमें है ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन दे रहे डी नंबर। और इसको क्या है, थीटा बटे 360 को 2 से गुना किया तो 720 हो गया। 360 में 2 से गुना कर दिया है और ऊपर भी 2 से गुना कर दिया ताकि बच्चा कंफ्यूज में हो जाए। और ये सवाल हम लोग बनाए हुए हैं, प्रश्नावली में सवाल था क्या, थीटा बटे 360 में होगा 720 गुने 2 पाई आर स्क्वायर। और इस सवाल का ऑप्शन तो ऐसा दे सकता है, बोले थे ना 7200 बटे 20 2 पाई आर स्क्वायर, क्या ना जाएगा है। हम लोग तो देखे थे सवाल बनाए हुए हैं हम लोग, देखिए इस प्रश्नावली के सवाल हो कि ना हो, डायरेक्ट प्रश्नावली के सवाल। देखा ऑप्शन नंबर डी। अगला, यदि समीकरण इतना और इतना के एक अद्वितीय हल है तो के का मान ज्ञात कीजिए। वाह, अद्वितीय हल होने के लिए याद है, अद्वितीय हल होने के लिए a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b2 के, नहीं बराबर नहीं होगा। अद्वितीय हल होने के लिए a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2। शर्त याद कर लिए, तीनों शर्त याद होना चाहिए। याद कीजिए पिछले साल इसी महीना में पढ़ा रहे थे तीनों शर्त बैठा के ऊपर, याद है। उसमें स्मार्ट बोर्ड नहीं था, खूब पढ़ाए थे। 2-4 वाले के समय सबसे ज़्यादा लंबा समय वही पढ़ाए थे, सबसे ज़्यादा चैप्टर वही पढ़ाए थे। नहीं 2-4 वाला एक समय का a1 बटा a2, a1 बोलिए बुआ, a1 बोलिए, a2। जो बच्चा एकदम ध्यानपूर्वक क्लास में देख रहा है, समझ रहा है और घर पे जाके बनाएगा, बहुत फायदा होगा उसको, बहुत फायदा होने वाला है। क्लास में भी ध्यान दे रहा है और घर पे जाके बनाएगा, बहुत फायदा होगा। जो बच्चे खूब तेज है, इनमें से 4-5 को दिक्कत हो रहा था, 4-5 सवाल ढूंढ के लिख लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। 4-5 सवाल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप विकट स्थिति में भी झेल सके एग्जाम को। देखिए ये क्या है, -v1 -2, इसका क्या है कि सॉल्व करने में क्या दिक्कत है इसको, के से के गुना बराबर नहीं है, 3 गुना हो गया, आंसर हो गया। के बराबर नहीं है -6 बराबर नहीं है, बी नंबर ना, थोड़ी ना होगा। के बराबर नहीं हो 6 -6, तो के बराबर -6 नहीं होगा, कोई भी मान हो सकता है। के का क्या मान होगा, तो के का कोई भी मान होगा मगर -6 नहीं होगा। तो -6 नहीं होगा यानी कि एक छोड़ के बाकी सब होगा। के बराबर नहीं है -6,
इसे माइनस छूट गया, समझ गया? हो जाएगा, ऑप्शन दे देते, घबराइए नहीं, ये रहा। ठीक है, कौन आंसर होगा? ठीक है, चलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आएगा ना? ऑप्शन में छूट जाएगा तो क्या दिक्कत है? अला इतना में ABC का मान ज्ञात कीजिए। वाह क्या बात है, कितने बच्चे बना सकते हैं? इतना हाथ उठाइए तो। ये सवाल है, इस सवाल में ABC का मान निकालना है। नहीं ना बनेगा, बना के दिखाइए तो। बड़ा बोलते बनाइए, फटाक कितना होगा? बोले तो A कितना होगा? बोले तो A कितना होगा? A कितना होगा? B कितना होगा? बोलो। आए? C कितना होगा? 0। गुड, सही है। कुछ बच्चों को ही आ रहा है, बाकी सबको नहीं आ रहा था। समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। देखो इसको सवाल को पहले इधर लाओ, 2x इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस 5y। 80 बराबर 0 है ना? तो इसको क्या करो और लाओ, तो समान रूप में लिखना पड़ेगा। कुछ नहीं है तो 0 बराबर 0। तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। A कितना हो गया? 2। B कितना हो गया? 5। और C कितना हो गया? 0। A 2 B 5 C नंबर क्या नंबर होगा? ऐसा सवाल कभी सोचे हो? कितना हल्का सवाल भी आता है, इससे हल्का सवाल भी आता है। कौन विकल्प सत्य है इसमें? देखो तो y बराबर 3 + 5 का एक अद्वितीय हल होगा, केवल 2 हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, इनमें से कोई नहीं। बना था तो मान जाएंगे जीनियस है। जल्दी लो, सवाल एक जगह कर देते हैं, सब सवाल एक जगह करते हैं, ऑप्शन भी एक जगह सटा देते हैं। लो अब देखो, ये सवाल है, इसका हल कितना होगा? y बराबर 3x + 5 का कितने हल होंगे? गारंटी है कि किसी से नहीं बनेगा, बता देगा। नैका वाला तो बता, जो नैका बैच में पढ़ ले, बलता बतलिए हुआ बोलने मैं तो नैका वाला में तो बतलिए हुआ। देखिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये अपरिमित रूप से अनेक हल। क्यों? इसमें जितना x का मान रखेंगे, हर x के मान पे वो y का मान निकलेगा। नहीं समझिए? ग्राफ बनाए हो, ग्राफ पे मान सारणी बनाते हो तो निकालते हो x बराबर चाहे y बराबर, तब मान सारणी में रख के निकालते हो ना। समझ लो वैसा के है। इसमें देखो x बराबर 0 रखोगे तो क्या होगा? y बराबर 0 × 3 बराबर 5। जब 1 रखोगे तो 3 × 1 + 5 8। जब 2 रखोगे तो 3 × 6 + 5 11। क्या निकलेगा? x के अलग अलग मान पे y का अलग अलग मान निकलेगा। क्या निकलेगा बुआ? x के अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा, सो बताओ आपको। जैसे तुम x बराबर रखोगे 0 तो y बराबर क्या निकलेगा? y + 3 × 0 + 5, यानी कि क्या होगा? 0 + 5 बराबर क्या होगा? 5। ठीक है। और जब y बराबर रखो तो कितना? 1। क्या रखो? जब x बराबर 0 1 रखो 1 तो क्या हो जाएगा? y बराबर 3 × 1 + 5, 3 + 5 बराबर 8। 2 को होलाऊ गणित रखा है, मान रख सकते बता। तो x के क्या मान रख सकता है? अनगिनत। तो y के क्या मान निकलता हूँ? अनगिनत। तो s के मान अनगिनत, तो y के मान अनगिनत, तो एक हल कितना? अनगिनत। x के अनगिनत मान पे y का अनगिनत मान निकलेगा, इसीलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, ये 2 4 वाले तो है, परंतु रैखिक युग्म नहीं है, एक है इसीलिए। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है, तो 176 सेंटीमीटर दूरी तय करने के लिए 176 मीटर दूरी तय करने के लिए कितना चक्कर लगाना पड़ेगा? बन जाएगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। एक पहिया का व्यास दिया हुआ है, तो उसको चलना है 176 मीटर, तो कितना चक्कर लगाना पड़ेगा उसको? दूरी बटे परिधि। क्या होता है इसका फॉर्मूला? दूरी बटे परिधि। दूरी कितना है? मैं परिधि से भाग कर दो, आ जाएगा आंसर। दूरी बटे परिधि, याद रहेगा? दूरी बटे परिधि। चक्करों की संख्या, चक्कर बराबर सीधे चक्कर देख के चक्कर नहीं आना चाहिए। चक्कर बराबर सीधे चक्कर बराबर पानी नहीं। चक्कर है तो पानी नहीं पीना है, और चक्कर है तो पानी पीजिए। फिलहाल में यहाँ पे क्या करना है? दूरी बटा परिधि। सीधे हम फॉर्मूला होता नहीं है, सीधे समझ लीजिए, बता दिए आपको। ठीक बता दिए, दूरी बटे परिधि। जितना दूरी दिला रहेगा ना, ये होता नहीं है फॉर्मूला, हम बता रहे हैं। दूरी कितना है? 176। अब परिधि कितना होता है? 2πr।
2 पाई आर। इसमें गलती क्या कर लीजिएगा कि ये दिया है मीटर में, आई सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना इस सेंटीमीटर में। अब रख दिया सब का मान, 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, आर का मान व्यास 40 है तो त्रिज्या 20 ना होगा, ठीक है ना बुआ, गुड। सॉल्व करने ना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, खट से आंसर निकल जाएगा, देखिए ना, खट से आंसर, 0 से 0 कैंसिल, काट दीजिए। 176 गुने 7/2 गुने 22 कटेगा है 10 था, 10 ऊपर, ठीक है, काट दीजिए। काटने आता है 176 में 22 से भाग कर दीजिए ना, अपने कटेगा, देखिएगा 22 से क्या बटे कटेगा, 8 2 8 8 2 16 का 6 हासिल 1, 8 2 16 17 कटे गया, 8 मरतबे, क्या मरतबे 8 मरतबे, कहानी खत्म है। छूट गया है तो छूट गया तो लिखने में क्या दिक्कत है, लिख दी। हाँ ठीक, खुश, चलिए थोड़ा सा खुशी में, थोड़ा हमारे खुशी है भाई, तो दूर करना में खुश था, हम खुश, छूट गया है, इन्हें छूटेगा तो कदम फूटेगा। दो चलिए कितना वाला हुआ, 7 गुना 40, 140, 140 चक्कर लगेगा बउआ, चक्कर देख के चक्कर नहीं आना चाहिए, पूरा घन चक्कर बना देना एकदम, चक्कर देख के चक्कर कहा लाएगा भाई, एकदम आसान हो गया कि नहीं हो गया, आएगा बनाने के नहीं आएगा, बना दोगे परीक्षा में, आता है परीक्षा में, कुछ बहुत बार पूछा गया है, दूरी में परिधि से भाग कर दोगे, आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत एकरा कर दिले, देखिए ना अंधेरे कर दिले, इतना 6 जगह जाके वही में बैठे के मिले, लेंस में पर तक लेंस है वही में जाके बैठल है, सब गिना दिल, पता ना कथी कथी में बैठल रही। देखिए याद रहेगा, फिर से देखिए, चक्कर बराबर क्या होगा, बोलिए, दूरी बटे, दूरी कितना है 176 मीटर है, तो सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुना। अब परिधि कितना होगा, 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 20, सॉल्व करेंगे, 22 से काटेंगे 8 मरतबे, है ना, ई कटेगा कथी 20 पंचे 100, 5 मरतबे, ई 2 से कट गया 4, है ना, तो कितना ऊपर आ गया, कितना गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा का, देखिए तो कैसे कला गड़बड़ हो गया। दूरी कितना था, दूरी 176 गुने 100, परिधि कितना 22/7, 2 पाई 2 पहले 2 पाई आर कितना 20, काटो तो कैसे कट रहे हैं, पहले 7 को अलग दिक्कत हो, 7 को ऊपर पहुंचा दो, 7 को ऊपर पहुंचा दो, अब काटो ठीक रहेगा कि बढ़िया से, जब काटना ही है तब बढ़िया से काटेंगे कि 2 पाई आर, हाँ ठीक, काटो अब, आधा काटने 8 से पहले एक काट, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 7 दूना 14 पर एगो 0, तो 40 चक्कर, तो दिक्कत बना लोगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओगे, एक हटा फिर बैठ लो, तो मिठाई तो ना खेले है वो, समझा गया, सीधे निकाल देना, चक्रों की संख्या बराबर दूरी बटे परिधि, ज़्यादा दिक्कत है तो परिधि वाले निकाल कर, परिधि निकाल कर बस चक्कर में दूरी में भाग कर दिया, तो आंसर डायरेक्ट, ये काटकुट में दिक्कत है तो परिधि वाले निकाल ले, अब परिधि निकाल के दूरी में भाग कर दे, आ तो आंसर डायरेक्ट आंसर, क्या ज़्यादा झोल झमेल न करे चाहिए, जिन्हें न बने तो बना ले। अगला क्वेश्चन 37 हो गया, 38 नंबर, एक बेलन और शंकु के आधार समान है, वाह, तो उसको ऊंचाई भी समान है, तो आयतन का अनुपात निकालिए, वाह क्या बात है, क्या बात है, एगो बेलन है, एगो कथी है, शंकु है, बेलन का आयतन बोलिए पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और दोनों के आर और एच समान है, तो टेंशन कथी के है, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, एच से एच कैंसिल, बराबर 1/1/3, यानी कि 1/1 गुने 3/1, यानी कि 3/1, यानी 3 पूर्णांक है, 3:1, यही में गड़बड़ कर लीजिएगा ना, ठीक है, 3:1, याद रहेगा, याद नहीं रहना है, बढ़ाने आना चाहिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए,
है नहीं ना। चलिए नेक्स्ट, यदि शंकु की ऊंचाई h है, आधार की त्रिज्या r है, तो इसका आयतन कितना होगा। वाह, ऊंचाई, अरे शंकु की ऊंचाई h, त्रिज्या r, तो होगा करता है। शंकु का आयतन पूछ रहा, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। वाह हो वाह, क्या बात है, वाह क्या डायरेक्ट फार्मूला, 1/3 पाई r स्क्वायर h। कहीं घुमा दे तू तब, कहीं त्रिज्या की जगह पर ऊंचाई मार दे तू तब, कहते आधार के ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हो, मान ले लिया अगर कि पूछते हो कि ऊंचाई r और त्रिज्या h है, तो उल्टा कर देते, क्या हो जाता, ऐसे है था। हाँ सवाल आता है तब ऐसे होता फॉर्मूला, 1/3 पाई r स्क्वायर, r कितना दे h, तो h के स्क्वायर इंटू h के यहाँ पे r दे लेता r, उल्टा हो जाती है। कभी कभी पूछ सकता है, कभी कभी तो ऐसे पूछ जाता है, कहेगा त्रिज्या जो है वो त्रिज्या a है और ऊंचाई b है, त्रिज्या कितना है a है, ऊंचाई b है, तो क्या करना है भैया, 1/3 पाई a स्क्वायर b, दिक्कत कर दी है इनमें, सीधे बना देना है। कुछ पहले पढ़ लिए, बढ़िया से पढ़िए, बोलिए ना गड़बड़ा है तुम। 40 नंबर, निम्नलिखित युग में इसके कितने हल होंगे, निम्नलिखित में कौन इसका हल है। तो भैया तो पहले नंबर बात की x - 2y बराबर 4 के अनगिनत हल होंगे। कितने हल होंगे, अनगिनत हल होंगे, क्या कि एक ही है तो अनगिनत हल होंगे, अभी ना बताया है। तो करा कि कौन इनमें से हल है बता दीजिए, तो वो रख के देख लेते हैं। ये x और y है, जानते हैं ना, इधर का क्या आता है x, इधर वाला क्या करते हैं y, तो x का मान कितना है 0, तो 0 रख के देख लेते हैं, 0 बराबर 2, ठीक था, 9 - 2 वाला मान रख के देख लीजिए। क्या ऐसा कीजिए, LHS देख रहे हैं, LHS में रख लीजिए मान x y का मान दिखाई दे रहा है आपको, ये x का मान है, x का मान 0 और y का मान 2, इसको रख के देखिए तो LHS बराबर RHS आ रहा है कि नहीं। x बराबर 0 - 2 गुना y बराबर 2, कितना आ रहा है, -4, नहीं आ रहा है, ये नहीं होगा, ए नहीं होगा, बी नंबर रखिए, 2 जोड़ रख के एक आप रख दिए 2 - 2 गुने 0, 2 - 0 बराबर, ये 4 नहीं आ रहा है, 4 ना आना चाहिए। मान LHS सॉल्व करने का क्या आना चाहिए, मतलब क्या कि x - 2, ध्यान दीजिएगा, x - 2y है, x - 2y, उसमें मान ई रखे तो नहीं आ रहा है 4, इसी रखे तो नहीं आ रहा है 4, ई रख के देखते हैं 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखते हैं। x बराबर 4 - 2 गुना y बराबर 0 बराबर 4 - 0 बराबर 4, यही होगा। RHS ना आ गया, LHS बराबर RHS। ऐसा सवाल कभी सोचे है क्या आएगा, कहीं बनाए हैं, नहीं बनाए हैं, अब बना लीजिएगा, ऐसा भी आता है। अब देखिए करा द्विघात समीकरण है, इसका समान रूप देखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के वास्तविक मूल वास्तविक एवं असमान होंगे जब d बड़ा होगा। आपको पता है नहीं पता है, 3 केसेस होते हैं। पहला केस d बराबर 0, दूसरा केस d बड़ा हो 0, तीसरा केस d छोटा हो 0, सब पता है। इसमें मूल क्या होंगे, वास्तविक एवं समान होंगे। इसमें क्या होंगे, वास्तविक एवं असमान, इसमें क्या होंगे, अवास्तविक। डी जब छोटा हो जाता है तो क्या होता है, अवास्तविक, ठीक है। चलते हैं, पता नहीं कुछ बच्चे एकदम खामोश हो गए हैं, उनके मुंह का प्राण सूखने लगा है। बाप रे बाप, ऐसा सवाल भी आता है, ऐसने सवाल आता है एग्जाम में, ऐसने सवाल अबे करेगा। देखिए सवाल है 4 - 1/2 x स्क्वायर का शून्य का कौन है, शून्य निकालिए, इसका शून्य निकाल लीजिएगा। शून्य निकालने के लिए 0, शून्य निकालने के लिए 0 कर देते हैं, 4 इन्हीं रख दीजिए, उसको उधर ले जाइए, क्या होगा 1/2 x स्क्वायर, जाके 2 इन्हें जाके गुना, क्या हो जाएगा 8 बराबर x स्क्वायर, इधर से स्क्वायर सारा के रूट लगेगा, क्या होगा रूट अंदर 8 बराबर x का मान, रूट का 8 का मान क्या था 2√2 होता है, तो देखो प्लस माइनस होता है ना, 2 वो निकलेगा, देखो प्लस माइनस 2√2, ये होगा आंसर, है आंसर। तो ये वो है ना +2 हो गया, कोने को शून्य कह रहा था, 2 को शून्य निकलेगा, वो प्लस में निकलेगा, वो माइनस में निकलेगा, कोई दिक्कत ना आया समझ में, नहीं आया तो बोलिएगा, नहीं आया तो बोलिएगा, ऐसा नहीं कि बस चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए।
यदि किसी घन का विकर्ण इतना दिया हुआ है तो संपूर्ण पृष्ठ से पढ़े भैया, घन का विकर्ण दिया हुआ है, संपूर्ण पृष्ठ से निकालना है। घन की भुजा बराबर, बोलिए घन की भुजा बराबर, बोलिए तो क्या होता है बउआ? विकर्ण बटे √3, विकर्ण बटे यो बोला गए। अभी एग्जाम देंगे तो बोलाइए 6 बटे √3 बटे √3 से √3 कैंसिल, कितना आ गया? भुजा 6, तो संपूर्ण घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने 6 का स्क्वायर, 6 36 36 36 6 गुने 36 कर लिए आ जाता, 37 36 के 6 हासिल 3, 6 3 18 3 21 216 कितना? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, बी नंबर आंसर। भारी है। विकर्ण का फॉर्मूला भी याद नहीं था। भुजा बराबर विकर्ण बटे √3, तो ये याद ही नहीं है, तो कितना होगा? हमको मत कैसे, आपको कैसे याद रहता है? हमको तो याद ही रहता है। हम जिस समय मर रहे होंगे ना, हमारा नाम भूल जाएगा, हमारा फॉर्मूला नहीं भूलेंगे क्योंकि नाम से ज़्यादा हम फॉर्मूला लेते हैं। नाम क्या कीजिएगा, जिसका नाम बार बार लेते हैं उसको भूलेंगे कैसे? कितना भगवान का नाम का ले लेते, राम नाम ले लेते थे, तो कितना राम जी हमको बुला लिए रहते ऊपर अभी तक। जितना हम फॉर्मूला बार बोलते हैं, जितना बार, उतना भगवानों का नाम नहीं ले पाते हैं, सोचिए तो हम सब कुछ भूल सकते हैं, मरीज हम नहीं भूल सकते। दिमाग में ऐसे सेट हो गया कि निकालना भी चाहिए, अपने मने आता रहता है, कोई यादो नहीं करना पड़ता है। अब कहीं करना भी नहीं पड़ेगा यार। कितना साल, 10 साल 12 साल पढ़ाने के बाद कथी करें? देखिए, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो आयतन कितना गुना आएगा? 3 क्या 9 तो 27 गुनी, क्या गुनी? 3 गुना तो 27 गुना है कि नहीं? याद करवाए तो याद करना। 4 गुना, 4 गुना कर देंगे त्रिज्या, 4 गुना तो 64 गुना, 10 गुना 1000 गुना, 10 गुना करेंगे तो क्या होगा? त्रिज्या 10 गुना तो आयतन 1000 गुना, क्योंकि क्यूब में बढ़ता है। क्या बढ़ता है? क्यूब, क्योंकि आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, आयतन क्यूब होता है। तो 10 का क्यूब कितना हो गया? 10 बढ़ाएंगे तो क्यूब बढ़ जाता है, नहीं 1000 बढ़ जाएगा। समझ रहे हो ना? कहेगा, ऐसा सवाल आता है, बहुत पूछता है, गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर देंगे तो आयतन कितना गुनी हो जाएगी? तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, क्या गुनी? 8 गुनी। जब 2 गुनी करेंगे तो 8 गुनी, 3 गुनी करेंगे तो 27 गुनी, 4 गुनी करेंगे तो 64 गुनी, 5 गुनी करेंगे तो 125 गुनी, 10 गुनी करेंगे तो 1000 गुनी, 1000 गुनी करेंगे तो 1000 गुनी 1000 गुनी 1000 गुनी तब गति। कोई पूछेगा कि किसी घन का, किसी गोले की त्रिज्या 12 गुनी कर दी गई हो तो आयतन कितना होगा? 12 गुनी 12 गुनी 12 गुनी गुना कर लेता ना, बजू गुना दिमाग याद नहीं कतानी फंसाने के लिए थोड़ा फंसा देगा। कौन जल्दी जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा। कहेगा किसी गोले की त्रिज्या 64 गुनी बढ़ गई है तो आयतन कितनी गुनी हो गई? 64 गुनी 64 गुनी 64 गुनी तुलना कर दे। सबसे पहले हम बदलिए वो काम खत्म। गणेश जी वाला हाल, परिक्रमा करके आओ। कार्तिक भगवान बैठ गए मयूर पर, कह के हम तो पूरा परिक्रमा करिए लेंगे भगवान का। गणेश जी कह रहे भैया, याद है ना कहानी? है कार्तिक भगवान गणेश जी का कहानी याद है ना? कार्तिक जी कह रहे थे कि हम पहले ब्याह करेंगे, तो गणेश जी कह रहे थे कि हम पहले ब्याह करेंगे। नहीं, गणेश ब्याह नहीं करेंगे, सर्वश्रेष्ठ होंगे। कौन सर्वश्रेष्ठ है, गणेश जी कि कार्तिक जी? तो कहा कि फैसला हो जाए, मैटर आर पार का है। तो क्या किया गया? तो कहा गया कि जो इस ब्रह्मांड का पहले परिक्रमा करके चलाएगा वही विजेता होगा। तो कार्तिक जी बड़ा खुश हो गए, कह रहे हमारा तो मूड है, एक बैठेंगे हमारे भी चलाएंगे। 4 बार परिक्रमा करना है, पूरे वर्ल्ड पूरे विश्व का परिक्रमा 5 बार करना है। तो निकल गया। आई कहता हमारा तो चूहा है सवारी, चूहा पे कितना तो जाएंगी चुट्टा। कुछ दिमाग लगा, ब्रह्मांड तो शंकर जी है, हमारे मम्मी पापा तो ब्रह्मांड है, 5 बार परिक्रमा कर लेते हैं। और करके बैठा रहते, लड्डू खाते रहते, तो कार्तिक मनाते हम को क्या है रे, थोड़ा से पहले करके बैठा लेंगे यहाँ गणेश जी। तो गणेश जी कहते थे कि देखो ऊपर ब्रह्मांड का परिक्रमा करके आया बहुत देर में, 5-6 मिनट में। ये बेचारा 1 ही मिनट में परिक्रमा करके बैठ गया। माता पिता तो ब्रह्मांड है नहीं, छल है। तो छल कैसे है बताइए? आप तो पूछता है भैया बताइए माता पिता ब्रह्मांड है कि नहीं है?
तो हाँ, पूरा ब्रह्मांड किन में है? तो माता पिता में है, तो फिर माता पिता की परिक्रमा कर लिए ना, हो गया। तो वही दिन कहे शंकर जी आशीर्वादी, सब देवता आए कह के आशीर्वाद दिए कि सबसे प्रथम पूजा गणेश की। तो शादी होता कुछ हो, लिखा श्री गणेशाय नमः, उसके बाद ओम मंगलम भगवान विष्णु भक्त कुंड का है, सब आपका हो जाएगा तुरंत, है ना, पीला रंग, है ना। चलिए, तो ये गणेश जी से चक्कर में पड़ जाती, इसीलिए दिमाग लगाइए थोड़ा सा भैया, सीधे खटाक देके बोलिए, है ना, तब ना हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला है, एक घनाभ के संलग्न फलकों का क्षेत्रफल 3, 4, 5, 6 है, तो घनाभ के आयतन कितना होगा? बाप रे, तो हालत खराब कर देगा। घनाभ के संलग्न फलक, संलग्न फलक जानते हैं, बताते हैं क्या होता है। घनाभ के संलग्न फलक होते हैं, घनाभ में ऐसे कितने फलक होते हैं, पहले ये बताइए। घनाभ में कितने फलक होते हैं? सोच रहा है छोटा सा, 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। संलग्न फलक किसे कहते हैं? जैसे एगो नीचे वाला, एगो दाएं वाला, एगो आगे वाला, संलग्न, सटा हुआ, नीचे सटा हुआ। जैसे आपको कैसे बताएं, जैसे ये है, जाइए, क्या मेरा सवाल है, 2 मिनट 3 मिनट और जाइए, 5 का सवाल और किसी लिखे, फिर ना 5 मिनट का करा लीजिएगा, 3 मिनट नहीं, 5 मिनट में। तो ये है संलग्न फलक, ये और ये, तो सटा, ए सटा हुआ, ए से सटा हुआ ये, ए सटा हुआ ये। तो अगर इधर से लेना है तो एगो ई, एगो ई, एगो ई। अगर इधर लेना है तो एगो ई, एगो ई, एगो ई, मैं सटल रहना चाहिए, कोना में आना चाहिए ना। संलग्न फलक होता है। संलग्न फलक का क्षेत्रफल कितना होता है भाई? तो होता है LB, क्या होता है? LB संलग्न क्षेत्रफलों के, अच्छा, फिर एक बार क्या है? LB का मान क्या दिया है? 4। BH का मान कितना दिया हुआ है? 3 दे ले, 3, 4, LB, BH, LH, 3 होता है ना संलग्न फलक, 3 आयत, LB, BH, LH, 3 आयत होता है। यह कितना? 6। तो कह रहा है कि घनाभ का आयतन कितना होगा, देखिए कैसे बनेगा। थोड़ा सा यूनिक सवाल है, ये सवाल हम लोग में पूछा गया था। हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग के लिए बहुत VVI क्वेश्चन था। ये सबसे VVI क्वेश्चन यही था, सर जी बताते हैं सबसे VVI क्वेश्चन है, आएगा तो आएगा, मगर आया नहीं था, मगर क्वेश्चन VVI था, ये बात तो है। और कोई जो नहीं कि VVI क्वेश्चन है तो सब आएगा करेगा, सब आएगा तो फिर जाएगा कहाँ? अब 500 VVI तो 500 थोड़ी ना आएगा। तो ये बात समझने का है। L गुने L कितना होगा? L², B गुने B कितना होगा? B², H गुने H कितना होगा? H²। सबको गुना कर दिए, इधर गुना कर दिए, 3 गुने 4 गुने 6। इसे सॉल्व कीजिए तो इसका हो जाएगा LBH का स्क्वायर बराबर 3 गुने 4 गुने 6। तीनों के समीकरण को गुना कर दिए हैं, तो नया सवाल है। इधर से स्क्वायर हटाने के क्या लगेगा? रूट। तो LBH को आयतन कहते हैं, घन का आयतन कितना होता है? LBH तो आयतन बराबर हो गया, इधर से स्क्वायर हटा के क्या लगेगा? रूट। 3 गुने 4 गुने 6 निकालने आएगा, निकाल लीजिएगा, निकाल लीजिए। 3 गुने 2 गुने 2 गुने 6 को तोड़ेंगे क्या होगा? 2 गुने 3 हो गया। 3 का गो 1 2 गो 2 2 गो क्या गो निकल गया? एगो 2 निकलेगा, एगो 3 निकलेगा, एगो 2 अटक जाएगा, अटक गया ना? ठीक है, तो 6√2 सेंटीमीटर क्यूब बन गया। है इस सवाल को ये पढ़ा था कि नहीं? क्यों देखा था कहीं कि नहीं? अभी तक पढ़ाई से उससे पहले तू रोशनी नहीं देखे थे, याद कर लीजिए। घनाभ के संलग्न होता है, एगो LB होता है, एगो BH होता है, एगो LH होता है। तो LB गुने B 3, B गुने H 4, L गुने H 6 सवाल दिया हुआ था। तो आपको जो भी दिया रहेगा फटाफट लिख दीजिएगा। और तीनों को गुना कर दिए तो L गुने L कितना होगा? L²। B गुने 2 बार B है तो B², 2 गो H है तो H² हो गया। इसको LBH का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिए, इधर गुना के गुना है। LBH को क्या लिख सकते हैं? आयतन लिख सकते हैं, इधर स्क्वायर इधर रूट लगा दिए, निकाल दिए, आयतन निकल गया। आयतन बराबर, ये सबसे बड़ा अजीब गरीब सवाल था। होश में है ना प्राणी, बेहोश नहीं ना हो रहा है। आपका VVI क्वेश्चन से इस समय से आता है तब ना आपको बता रहे हैं कि आप कितना पढ़ लीजिएगा ना, तो कुछ चीज़ बच जाता है इंसान का। तो वही चीज़ों को पूरा करने के लिए लक्ष्य बैच है, जो बचल खुचल रहेगा, जहाँ जहाँ छूटल फूटल नहीं है। NCERT में से सवाल हो भी नहीं करता। ये भारती भवन में है, स्टूडेंट फ्रेंड में है, आलोक भारती में,
आलोकवर्ती में भी है, मगर ये एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, बोले नहीं करना, अब खेसारी लाल समझ रहा हो हमको। ठीक है, यदि मूल इतना इतना हो तो द्विघात समीकरण के निम्नलिखित में क्या होगा? मूल दिया हुआ है, द्विघात समीकरण निकालना है, बन जाएगा? नहीं बनेगा? बना लोगे? ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है, बन जाएगा कि नहीं बनेगा? अल्फा कितना दे हुआ? अल्फा 3, बीटा -3, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है बउआ? अल्फा प्लस बीटा 3 प्लस -3 यानी कि 3 -3 यानी कि 0। अल्फा इंटू बीटा, बोलो एक गुना करो ना, गुना करो ना, गुना 3 गुने -3 कितना हो गया? -9। अच्छा, अब निकाल ले। पी एक्स बराबर फॉर्मूला याद हो ना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एकदम रट्टा मार जो एकरा। x² हो गया, अल्फा प्लस बीटा 0, 0 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा -9, तो x² -9 0 थी ना, x² ये x² -9 ये बोला, ठीक है ना? ये 2 पावर में है, समझ रहे हैं ना? हाँ, बोल दिक्कत है? बोलिए। तो आप लोग समझिएगा, ये मूल दिले है, कभी कभी मूलों का योगफल दे देता है, तो ये मूल है तो मूलों का योगफल निकालना ना पड़ेगा हमको। ये मूल है, देखिए मूलों का योगफल है कि मूल है? ये मूल है, यानी अल्फा ये बीटा है, अल्फा प्लस बीटा नहीं है, ठीक है? तो राइट 5 मिनट में बता दिया। अगला सवाल, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, d बराबर 0 है, तो एक हे भगवान, d बराबर 0 है तो दिक्कत कथी है? d बराबर 0 बहुआ, d बराबर 0, d का फॉर्मूला b² - 4ac बराबर 0, मान रख दो। b² b कितना हुआ इसमें? -q का स्क्वायर -4, अच्छा माइनस है, अच्छा माइनस का स्क्वायर प्लस हो, लेकिन 8 ए कितना है? 2 है, 8 है, ये भगवान 80 कौन भी जान से लगा ले, ये तो बड़का भयंकर सवाल हो गया। कुछ और है, आलू बेगन सेम कुछ और है, उसे बनाने से मतलब है क्या? q² 4rp बराबर 0, कथी का मान निकालेंगे? बस बट अरे एक का मान निकालना, एक है कहाँ छोटा? ये तो है ही नहीं में जा, एक के मान निकाले। ये मतलब कथी? खाली ये बताओ, ये तो ये आर है, सवाल बड़ा अजीब है बात, कहाँ कुछ दे रहा है, क्या निकालना है? ये है, ये नहीं है, ये कहाँ है? हमको लगता है ना ए यहाँ पर देना चाहिए था इसको, ये नहीं, आर के जगह पे ये देना चाहिए, तब बनता ना। सवाल में गड़बड़ी हो, सवाल में गड़बड़ी है कुछ थोड़ा सा। चलिए अगला सवाल, सवाल का कमित होगी नहीं, ये नहीं तो वो सही। द्विघात समीकरण इतना में डी का मान 0 था, हाँ अब बीटा है ये नहीं, वाह 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 वाह, कहाँ बीटा है? बी का मान कभी तो निकाल लेती है, वो बात बोली क्या? बीटा निकालने के लिए बेटा। नेक्स्ट, यदि मूलों का एक 6 है, गुणनफल 16 है, तो अब क्या निकालेंगे? एकदम मजेदार क्वेश्चन है, एक तो खोजे रहते हम लोग क्या? अल्फा प्लस बीटा कितना है? 6, अल्फा इंटू बीटा कितना है? बस रख देते हैं, पी एक्स बराबर, फिर फॉर्मूला लिखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू x², अल्फा प्लस बीटा कितना है? 6 माइनस 6x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? -16 हो गया, x² माइनस 6x माइनस ये काट नहीं है, चलो ठीक है। अगला सवाल, जा ऐसे कौन था? तो कौन था? x² माइनस 6x प्लस -16, गुड, चलिए ठीक। अगला सवाल, बैठिए थोड़ा, तो बैठिए, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल क्या है आपका? 12 बजे निकाले बैठना है ना।
ऊपर बच्चे बस लगा के लिखने भी आए, हम सब मजा खूब आ रहा है। ये रात ही हम बना रहे थे सवाल ना, तो मन में जानते क्या आ रहा था, जानते हैं क्या कि छोटा कहिया से बिहार बिहार होगा। अब 3 बजे से इंतजार करेंगे बिहार का खत्ता होगा, बिहार का खत्ता होगा। अरे बिहार हो गया तो कैसा छोटा 10 बजे न रहा है। सोचा 10 कहिया बजेगा, 10 कहिया बजेगा। अब 10 जैसे बजा के हम पढ़ा के आए हैं, देखे थे बढ़वा लेते हैं, गंदा था ना तो मन नहीं करता पढ़ाने का, साफ सुथरा में पढ़ाने का मन करता है, समझ गए। गंदा में भी निकल रहता है, कहीं बाहर आगे देते हैं आए तो बर्बाद दिए ना। ये समय चल में नहीं करेगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, गुट्टू गुट्टू ताकत रहेगा खाली, नहीं ना मजा आएगा इसको। उसको लिखने के लिए बहुत है अभी। तो संस्कृत खत्म हो गया, ट्यूशन भाग 2 खत्म। उसका स्पीड तो ऐसा पकड़ाए हैं हम कि पूछो आप, पाठ लिख रहा संस्कृत में 3 नंबर आए बढ़िया। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि खूब फास्ट निकालें, क्योंकि हम स्कूल का तालमेल देख चुके हैं। हम कि स्कूल के एक बार पूछबे नहीं करते स्कूल हो कि ना हो, बाहर में स्कूल का नाम ही ना लेंगे इस बार, क्या कि परेशान हो गए स्कूल का नाम लेते हम। क्या कि स्कूल का नाम ही लेना नहीं है, सीधे पढ़ाते रहिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन बनाए थे। थोड़ा पहले क्या बनाए थे, गनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल x2 नहीं है, x² है, y² z² तो आयतन कितना होगा। कितना मजेदार सवाल है, देख याद कर। सेम टू सेम यही सवाल अभी बनने वाले था पहले 45 नंबर में, सेम टू सेम सवाल ये वाला। आई में 3 4 6 हो, आई में कथी हो, बस सवाल वैसे ही बन तो बना दिया हो, x² y² z बन जाता हो। देख बना के देखो, चल बोलो LB बड़ा L गुने B गुने H L गुने LB का मान x² y², L गुने L² सब जानते ही हैं। LBH का होल स्क्वायर होता है, तो क्या दिमाग लगाना है क्या, x² सब जानिए गया था, क्या दिक्कत है। कड़िया से को देखते हैं, जब कला मुंह देखिए लिया था कला जो बन जाए। जब एक LBH हुई गया था पता कर लगे। अब स्क्वायर हटाइए, इसका स्क्वायर हटा दीजिए, निकल गया V बराबर बनेगा। आ गए सवाल समझ में है ना। चलो नेक्स्ट सवाल अगला है, इसका समांतर माध्य क्या होगा। समांतर माध्य क्या होगा बोलो, a + b बटा 2। समांतर माध्य का मतलब दूर के 2 से भाग, 19 + 25 बटा 2 कितना हो जाएगा, 22 44 अलग हुआ, 44 बटे 2 यानी कि 22। ऐसा सवाल भी आ जाता है कभी कभी। अगला सवाल, बहुलक क्या होगा, कौन ज्यादा बार है, 50 1 बार, 2 बार, 3 बार, 70 2 बार, 80 ठीक है 50 क्या जाएगा 50। ऐसा सवाल भी आता है, बहुलक निकालिए। नेक्स्ट, इसमें इसका माध्य 7 है तो इसका मान निकालिए। माध्य बड़ा जानते हैं, सिग्मा FI बटे सिग्मा है ना, सबको जोड़ दीजिए। 4 + 5 + 9 + 11 + x बटा 1 2 3 4 5 बटा 5 बराबर 7। 5 4 9 9 9 18 11 18 11 28 29 7 5 35 निकल गया x का मान। x बराबर 35 माइनस 29 कितना आ गया 100। आ गया आंसर निकल गया, कोई दिक्कत। तो हम लोग 50 को क्वेश्चन पढ़े, अभी 50 को और पढ़ना है।